एन एयरक्राफ्ट हैज ए मास दिस विथ टोटल विंग एरिया दिस। एयरक्राफ्ट का मास इतना है, विंग्स का एरिया इतना है, स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर, इतनी होती है लगभग। द डेंसिटी ऑफ द एयर एट इट्स हाइट इज 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द एयर स्पीड ऑन द अपर सरफेस ऑफ इट्स विंग्स रिलेटेड टू द लोअर सरफेस। मैंने आपको बताया था कि कैसे उड़ती है प्लेन, कि ऊपर हवा चलना शुरू हो जाती है विंग्स की वजह से, और नीचे हवा स्टैटिक रहती है, या चलती भी होगी तो ऊपर वालों की स्पीड ज़्यादा होती है, ऊपर वाली स्पीड ज़्यादा होती है, नीचे वाली हवा की स्पीड कम होती है, या रेस्ट में नीचे वाली हवा, ऊपर वाली हवा चल रही है तो ऊपर से हवा कम प्रेशर लगा रही है, नीचे से ज़्यादा लगा रही है, और वो प्रेशर जो है वो बैलेंस किए हुए इसके वेट को। ठीक है, अब सुनो, मान लो इसके अंदर ये एरोप्लेन है, इसका ये विंग्स बने हुए हैं, इसके विंग्स बने हुए हैं, ऐसे जोड़े होते हैं ऐसे। अब इसके ऊपर नीचे क्या लग रहा है यहाँ पे, mg। ठीक है, अब इसके एक तो ऊपर से प्रेशर लगेगा, इसकी एफबीडी बनाऊं तो नीचे क्या लग रहा है, एक तो mg, एक ऊपर से प्रेशर लगेगा, एक नीचे से प्रेशर लगेगा। नीचे से प्रेशर लग रहा है P1 का, ऊपर से प्रेशर लग रहा है मान लो P2 का प्रेशर, तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ। एक तो नीचे वाली हवा इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी प्रेशर इनटू एरिया के बराबर, एक ऊपर वाली हवा लगाएगी फोर्स प्रेशर P2 इनटू एरिया के बराबर। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है फोर्स। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको टोटल एरिया से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो प्रेशर होता है F/A होता है कि नहीं होता, बताओ। ए को इधर ले जाओ तो फोर्स क्या हो जाएगा, P इंटू ए। ये बात समझ आ गई आपको। अब सुनो, विंग का एरिया कितना, विंग एरिया, टोटल विंग एरिया है 500 मीटर स्क्वायर, ये टोटल विंग एरिया है। ठीक है, एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द एयर स्पीड ऑन द अपर सरफेस ऑफ विंग्स रिलेटेड टू द। इसके अंदर आपको ये बताना है, देखो अब आप इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, पहले तो ये बताओ। P1A इज इक्वल्स टू mg प्लस में P2A, ये इक्वेशन समझ आ गई आपको। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, आप प्रेशर 2 तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है, प्रेशर 2 है जो, नहीं प्रेशर 1 है जो, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगा। P1 वाला, हाँ वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा क्योंकि नीचे वाली अगर रेस्ट में मान रहे हो तो। ठीक है ना, एक्चुअल में क्या होता है ना, प्रेशर P1A माइनस में P2A, ये किसके बराबर होगा यहाँ पे, mg के बराबर। अब ए को कॉमन ले लो, P1 माइनस P2 इक्वल टू mg। ये प्रेशर डिफरेंस पता है किसके बराबर आएगा, ये प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस हो रहा है, ये जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है ना उसके बराबर आएगा एक्चुअल में। जो नीचे काइनेटिक एनर्जी है और जो ऊपर काइनेटिक एनर्जी है, जितना फर्क है ना वही प्रेशर डिफरेंस होता है हमेशा ही। आप समझो, मैंने आपको एक केस बताया था कि भाई फ्लोइंग लिक्विड है, फ्लोइंग लिक्विड को मैंने एकदम से रोक दिया तो एकदम से प्रेशर क्या होता था, बढ़ जाता था। कितना बढ़ता था, जो पहले प्रेशर था प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर, प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर इतना बढ़ता था। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। समझ आ गई बात आपको। अब जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे फूंक मारूं, ये 2 पत्ते लिए मैंने, फूंक मारी चिपक गए, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी आ गई। वो काइनेटिक एनर्जी जो आई है वो कहाँ से आई है, प्रेशर एनर्जी के बदले में आई है। उसके बदले में प्रेशर कम हो गया, उसके बदले में प्रेशर जितना कम हुआ उतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो जितना प्रेशर डिफरेंस, अब मैं कहूँ ना यहाँ कितना, यहाँ काइनेटिक एनर्जी दे दूँ मैं यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी मान लो मैंने दे दी हाफ रो वी स्क्वायर की वैल्यू दी थी 100 दे दी मान लो, तो इसका मतलब यहाँ प्रेशर एनर्जी भी कितनी कम हो गई, 100 कम हो गई। ठीक है, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होएगा। एरिया इनटू में हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस में हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, अब एक काम करो, रो बाई 2 को बाहर ले लो, ए रो बाई 2 V1 स्क्वायर माइनस में V2 स्क्वायर इक्वल टू mg। ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है,
अब ऐसा करो इसमें, इसको सोल्व कैसे करें यार? क्या पूछा था इसने? फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द एयर स्पीड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग्स रिलेटेड टू द लोअर सरफेस। फ्रैक्शनल इंक्रीज का मतलब क्या है? फ्रैक्शनल चेंज कितना आएगा? मान लो नीचे वाली हवा भी चल रही है, नीचे वाली हवा कितने से चल रही है यहाँ पे? नीचे वाली चल रही थी V1 से, ऊपर वाली कितने से चल रही है? V2 से। तो नीचे वाली हवा चल रही है V1 से, ऊपर वाली चल रही है V2 से। ऊपर वाली ज़्यादा स्पीड से चल रही है इस केस के अंदर, तो बड़ी कौन सी है इसके अंदर? V2 बड़ी है इस केस के अंदर, ठीक है ना? तो यहाँ पे मुझे हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस में ये करना चाहिए था, यहाँ V2 माइनस V1 आएगा, यहाँ पे V2 माइनस V1 का स्क्वायर आएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब फ्रैक्शनल इंक्रीज तो ये आएगा V2 माइनस V1 डिवाइड बाई ओरिजिनल V1, ये आएगा फ्रैक्शनल इंक्रीज। तो इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब ये कैसे निकलेगी? ऐसा करो ना इस केस के अंदर, देखते हैं। An aircraft has a mass 4 into 10 raised by 5 kg with total wing area 500 meter square flying at a speed of 720 km per hour. मास दे दिया इतना, एरिया इतना दे दिया, स्पीड इतनी दे दी 720। अच्छा, इसकी एयरक्राफ्ट की स्पीड दे दी इसने, इसका यूज होगा शायद कुछ ना कुछ। द वेट ऑफ द बैलेंस बाय द अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस mg/a, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम लगाई, इसने भी वही कर रखा है, डेल्टा p इज इक्वल्स टू mg/a। अच्छा, एवरेज आ गया इसमें, आ जाएगा फिर से तो V2 माइनस V1। सुनो अब इसमें क्या करना है, क्या देखो आप, यहाँ तक ठीक है हमारा। इसको लिखो आप V2 माइनस V1 और यहाँ पे क्या आएगा V2 प्लस V1 इज इक्वल टू 2 mg/ρ a। 2 को नीचे ले लो आप, इस 2 को ले लिया नीचे। पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नीचे वाली हवा चल रही है V1 की स्पीड से, ऊपर वाली चल रही है V2 की स्पीड से। अगर इनका एवरेज ले ले V1 प्लस V2/2 तो एयरक्राफ्ट की स्पीड आ जाती है। एयरक्राफ्ट देखो, नीचे वाली हवा चल रही है मान लो 100 की स्पीड से, ऊपर वाली चल रही है मान लो 300 की स्पीड से, तो एयरक्राफ्ट कितनी स्पीड से चलेगा? 100 प्लस 300 डिवाइड बाय 2। समझ आ गया आपको? तो ये क्या है, V1 प्लस V2/2 क्या है? एयरक्राफ्ट की स्पीड है ये। तो यहाँ पे लिखोगे V2 माइनस V1 इंटू में 720 लिख रखा है, 720 किलोमीटर पर आवर है, इसकी वैल्यू 720 आएगी। किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट के लिए 5/18 कर दो आप। ये पता है ना 5/18 इज इक्वल टू मास कितना है इसका? 4 इंटू 10 रेज़ पावर 5 और जी की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 10। रो कितना है यहाँ पे? 1.2 इंटू नहीं है रो। एरिया कितना है इसका? एरिया कितना है? 500। इसको सोल्व करना, आंसर आएगा। फिर यहाँ से आएगा V2 माइनस V1, फिर डिवाइड बाई V1 भी तो करना पड़ेगा ना यहाँ पे। यहाँ से तो V2 माइनस V1 की वैल्यू आएगी। चलो पहले तो V2 माइनस V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आएगी, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू 10 रेज़ पावर 6 डिवाइड बाई 1.2 इंटू 5 इंटू 10 रेज़ पावर 2, ये आएगा। फिर ऐसा करो आप 18 डिवाइड बाई 5 इंटू 1/720, ऐसा करो आप, ये 10 रेज़ पावर 4 बनेगा। फिर आएगा यहाँ पे ये 40 आएगा, फिर यहाँ पे 10 आएगा, 10 आ गया। फिर लिखो 10 रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाई में 6 इंटू 10 इंटू 5, ये आएगा डिवाइड बाई 300, 100/3। ये तो V2 माइनस V1 आया है 100/3, तो 100/3 तो V2 माइनस V1 निकल के आया है। हाँ, एक ही होगी। देखो तो V2 प्लस V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे?
बाय 2 की वैल्यू 720 इंटू 2, सॉरी यार, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई भी करोगे आप, तो V2 प्लस V1 कितना आएगा यहाँ पे 400। तो V2 प्लस V1 कितना आ गया 400। अब देखो V2 माइनस V1 तो आ गया 100/3 और V2 प्लस V1 कितना आ गया 400। ऐड करो आप, 2V2 किसके बराबर आएगा यहाँ पे 1300/3। तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 650 V2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 650 डिवाइड बाय 3, ये तो V2 आ गया। अब V1 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पुट कर दो आप, V2 की वैल्यू इसमें पुट करो आप, 650/3 माइनस 100/3 इज इक्वल्स टू V1। तो V1 आएगा 550 डिवाइडेड बाय में 3 आएगा। अब हमें निकालना था V2 माइनस V1 डिवाइड बाय V1 निकालना है। तो V2 माइनस V1 कितना निकला था 100/3 अपॉन V1, इसको V1 को नीचे लिखना था, तो 3/550 कर दो आप, 3 से 3 कैंसिल, 100 डिवाइडेड बाय में 550, 0 से 0 कैंसिल, 10 डिवाइड बाय 55, तो 2/11। 2/11 कितना होता है, सोल्व करना। आएगा 0.17, सी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ गया आपको। इसमें जो ना जो बात हमें पकड़ में नहीं आ रही थी, जो मिस्टेक हो रही थी, कि एक तो पहली बात तो देखो इसमें जो सीखने वाली बात हो, एक तो ये है कि जैसे कि ये एरोप्लेन जा रही है, पहली बात है ना, एरोप्लेन जैसे जा रही है ऐसे, तो हवा ऐसा नहीं होता कि नीचे नहीं चल रही होती, नीचे भी चल रही होती है और ऊपर भी चल रही होती है। यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होगी और यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ऊपर वाली हवा ज़्यादा तेज चलेगी और नीचे वाली हवा कम तेज चलेगी। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, इनका जो डिफरेंस है प्रेशर डिफरेंस वही है बस। एक तो नई बात ये होगी इसमें, ठीक है। अब कोई ये कह दे कि भाई यहाँ प्रेशर एनर्जी थी सपोज 500 और हवा रेस्ट में थी, काइनेटिक एनर्जी आ गई मैं फूंक मारने से 200, तो प्रेशर एनर्जी कितनी होगी 500 में से 200 घटा दो 300 रह जाएगी, मतलब प्रेशर एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। समझ आ गई बात आपको। तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा वही प्रेशर डिफरेंस होगा, पहली बात। दूसरी बात, एरोप्लेन की स्पीड क्या होती है हमेशा ही, ऊपर वाली स्पीड और नीचे वाली स्पीड का एवरेज, वो होती है एरोप्लेन की स्पीड। ये दो नई बातें हैं इसके अंदर, फिर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है।